हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x, y where x is greater than 0, y is greater than 0 on the curve y is equal to y of x is given by x square divided by xy minus x square y square minus 1. If the curve passes through the point 1, 1, then e into y of e is equal to, option A is 1 minus tangent 1 divided by 1 plus tangent 1, option B is tangent 1, option C is 1, option D is 1 plus tangent 1 divided by 1 minus tangent 1. First we see the key concept. हमें यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात की गई है. देखिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है हमारा dy बाई डी एक्स होता है. और हमें पता है कोई भी दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी. देयरफॉर यहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय dy बाई डी एक्स हो जाता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं -dx बाय dy. और हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, किसी भी कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स के लिए ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया गया है. तो यानी ये हमें क्या दिया गया है, -dx बाई dy दिया गया है. स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बात की, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx बाई dy. और ये हमें क्या दिया गया है, दिस इज इक्वल टू बाई गिवन कंडीशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1. दिस इम्प्लाइज, एक बार दोबारा लिखते हैं, ये -dx बाई dy किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1. यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर करें, दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई, देखिए माइनस भी है बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, ये dx हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई. दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं पहले लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स पॉजिटिव हो गया, माइनस एक्स वाई डी एक्स और प्लस डी एक्स, यही बन जाएगा. और राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई. इस एक्स वाई डी एक्स को अब हम राइट में ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स रह जाएगा, और राइट हैंड साइड में हो गया एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स. दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ से अगर डी एक्स हम बाहर ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, और साथ में यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप x बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई को. इसे हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, और साथ में x रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यही था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे. देखिए ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ डी ऑफ एक्स वाई है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है. तो डी यहाँ डी एक्स के ओवर में आ जाएगा ये वाला x, और ये राइट हैंड साइड में ओवर में चला जाएगा. दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. यहाँ जो वेरिएबल है एक्स वाई पूरा वेरिएबल है, आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से z भी लेट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज
ये बन जाएगा log x, और जो कांस्टेंट ऐड करना है वो मैं इधर ही ऐड कर रही हूँ, log c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आप जो राइट हैंड साइड में है अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर डायरेक्ट सोल्व करना ना आए तो आप इसे एक्स वाई को कोई अनदर वेरिएबल टी रख लीजिए, यानी डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि ये टेंजेंट इनवर्स टी है, और टी हमने किसको रखा है, एक्स वाई को। दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस log n, log mn के इक्वल होता है तो ये cx हो जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई। दिस इज इक्वेशन स्टार, इसे हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। दिस पासिस थ्रू, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है, 1,1 से। 1,1 से पास कर रही है तो आप x और y दोनों को 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ से log c इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 के, और टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब क्या है, पाई बाय 4, यानी log c इक्वल हो गया पाई बाय 4 के। दिस इम्प्लाइज c किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर पाई बाय 4। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई। तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमें log c की ही वैल्यू रखनी है, सीधा आप log c को पाई बाय 4 रख देंगे, तो ये बन जाएगा log x प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल हो जाएगा टेंजेंट ऑफ log x प्लस पाई बाय 4 के। दिस इम्प्लाइज x इंटू वाई इक्वल हो जाएगा, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, टेंजेंट पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री प्लस a, टेंजेंट 45 प्लस a किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 प्लस a किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट, और जो a है वो क्या है हमारा, ln x है, log x है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट log x। हमें यहाँ मेनली यही पॉइंट चाहिए था, अब हमें ये मिल गया। अब जो हमारा रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करना है, अब हम उसकी तरफ चलेंगे। हमें फाइंड आउट करना है e इंटू वाई ऑफ ई। देखिए y ऑफ x है, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि y ऑफ x को ही हम y लिख रहे हैं, तो ये y ऑफ x है। तो पुट, अगर यहाँ मैं x को e पुट कर दूं, वी गेट, तो ये e हो जाएगा इंटू वाई ऑफ ई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट, x की जगह आपने क्या रखा, e, तो log e क्या इसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो ये 1 प्लस टेंजेंट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 1 हो जाएगा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.